आप सबों को जय यीशु। आज नवीना का तीसरा दिन है। आज का विषय है, हे हमारी प्रेमी माता, हे सचरित्र आदर्श। माँ मरियम के सचरित्र के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो कृपा से परिपूर्ण है और सभी सद्गुणों से संपूर्ण है। तो आइए उनके कुछ ही गुणों में प्रकाश डालें। पहला सद्गुण है माँ मरियम का विनम्रता और कोमलता। माँ मरियम का विनम्रता और कोमलता स्वभाव ही यीशु की माता, कलीसिया की माता और हम सबों की माता बना दिया। विनम्रता वो है जो अपने को शून्य बनाना और ईश्वर की इच्छा को हाँ कहना। हम बाइबल में यीशु का सुंदर उदाहरण देखते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से 10 तक में यीशु का विनम्रता पद संख्या 6 और 7 में पढ़ते हैं। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। माँ मरियम को भी देखते हैं जब ईश्वर की ओर से स्वर्गदूत गब्रिएल भेजा जाता है और वो कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके साथ है। देखिए आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। माँ मरियम ईश्वर की प्रणाम को स्वीकार करती है। यहाँ माँ का विनम्रता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है जब हम पढ़ते हैं संत लूकास के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माँ मरियम अपने को शून्य बना देती है और ईश्वर की इच्छा को पूरा करती है। दूसरा सद्गुण, पड़ोसी के प्रति माँ का प्रेम। माँ मरियम जब यीशु को धारण करती है तो वो चुपचाप घर में नहीं बैठती, लेकिन वो शीघ्रता से यूदा के एक नगर के लिए चल पड़ती है। वो जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन करते ही बच्चा गर्भ में उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि माँ मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी। और यहाँ माँ का प्रेम और सेवा भावना को हम देखते हैं। जब एलिजाबेथ कहती है, यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। माँ मरियम के गर्भ में भी यीशु पाल रहा था, फिर भी माँ स्वयं का ख्याल न करके दूसरों की सेवा के लिए चल पड़ती है। लगभग 3 महीनों तक एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौटती है। प्रभु का वचन कहता है गलतियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 14 में, आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता नहीं थे और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। तीसरा सद्गुण, माँ मरियम का विश्वास। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में वचन कहता है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। माँ मरियम के विश्वास के कारण ही ईश्वर के शब्द को धारण कर मुक्तिदाता ईसा को जन्म देती है। विश्वास के कारण
वो ईश्वर के पुत्र समझकर यीशु का बड़े प्रेम से पालन पोषण की और उनके हर एक दुख भोग में शामिल होते हुए तथा माँ मरियम भरोसा रखते हुए कि मेरा बेटा मृतकों में से जी उठेगा। माँ मरियम के विश्वास में कोई कमी नहीं था, उनका विश्वास ईश्वर में पूर्ण था। चौथा सद्गुण, माँ मरियम पवित्र है और उनमें कोई कलंक नहीं है। माँ मरियम विशेष चुनी गई थी, इस कारण ईश्वर ने उन्हें माता के गर्भ से ही वो पवित्र रखी गई थी। वो पाप से सुरक्षित और अनुग्रह से भरी हुई थी, क्योंकि वो वचन की माता बनने के लिए चुन ली गई थी, जिससे पवित्र त्रिएक ईश्वर अपनी आश्चर्यजनक योजना को पूर्ण एवं स्वच्छ रूप से प्रकाशित कर सके। ईश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर लाने के लिए एक पवित्र कुंवारी की जरूरत थी, वो है पवित्र कुंवारी माँ मरियम। तो आइए हम अपने पूरे जीवन को माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में सौंप दे और माँ के सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे हम भी यीशु को प्रेम कर सके और ईश्वर की इच्छा को पूर्ण कर सके। आमीन। आप सबों को जय यीशु।